हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकित वर्मा। आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंजीनियरिंग ट्यूटर। लेक्चर सीरीज़ का नाम है 100 ट्रिकी क्वेश्चंस ऑन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लेक्चर नंबर 8 है इस लेक्चर सीरीज़ का, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 से 40 तक डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, सो दैट सभी के सभी नोटिफिकेशंस आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना ही नहीं, ये जो बेल आइकन को इसको प्रेस करें सो दैट सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये मेरा नाम, तो अब स्टार्ट करते हैं और करते हैं शुरू। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत शानदार लेवल का क्वेश्चन होने वाला है वो भी। डेफिनेटली आपको बढ़िया लगेगा क्वेश्चन ये। इसने बेंडिंग मोमेंट हमें सी पे पूछा है। ओके, फॉर द बीम शोन इन द फिगर। कोई बहुत बड़ा इसमें लॉजिक नहीं लगने वाला, बट बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। कैसे? अब मैं इसको डायग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले इसको मैं ये 3.2 है, ये 1.6 है, ऑब्वियसली ये भी 1.6 है, ये 2 और ऐसे 1 लग रहा है। किलो न्यूटन में है तो चलो फिर बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब दूसरी बात, अब हमें इसे ट्रांसफ़र करना है। अब दिमाग लगाना पड़ेगा पूरा कि इस 2 किलो न्यूटन को मेरे को इधर ट्रांसफ़र करना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहली बात, 2 इंटू 1.6, यानी कि इतना मोमेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा। मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब इसको इक्विवेलेंट बनाने वाला हूँ कि इसको ट्रांसफ़र करते हैं। एक तो चलो अब मैं इस पॉइंट पे बताता हूँ कि मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको डी पॉइंट शो कर देते हैं। डी पॉइंट को मैं यहाँ बना रहा हूँ, डी पॉइंट पे। तो 1 किलो न्यूटन तो ऐसे लग रहा है, ये तो ऐसे ही ट्रांसफ़र होगा। और जो ये 3.2 किलो न्यूटन है, ये मोमेंट लग जाएगा। क्यों? 2 इंटू 3 1.6, ये मोमेंट यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा और ये 2 वाला जो फोर्स है यहाँ पर, ये ट्रांसमिट हो गया। तो यानी कि इस पर्टिकुलर डी पॉइंट पे ये मोमेंट 3.2 का और ये जो 2 फोर्सेस हैं ये ट्रांसफ़र हो गया। ब्रिलियंट। अब ये जो फोर्स है, अब यही सेम काम मुझे इस पॉइंट पे ट्रांसफ़र कर देना। यही पर्टिकुलर पॉइंट सी है ना, इसी पे तो मोमेंट इसने पूछा है। तो देख लेते हैं क्या है मोमेंट, क्या रहेगा। तो 3.2, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखते हैं कि कहाँ कहाँ से फोर्सेस लग रहा है। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स है, 1 किलो न्यूटन का जो ये फोर्स है, ठीक है। दो, अभी यहाँ पर देखिए ऑलरेडी 3.2 का लग रहा है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने लगाया, ठीक है। 3.2 का तो ये लग ही रहा है। ये डिस्टेंस 1.2 है, तो 1 इंटू 1.2 देख लीजिए, 1 किलो न्यूटन ऐसे लग रहा है और ये डिस्टेंस क्या है, 1.2 है। तो यहाँ पर भी एक सेम क्लॉकवाइज मोमेंट लगने वाला है। 3.2 तो लग ही रहा था, सेम एक और मोमेंट लग रहा है 1.2 का। तो कितना हो गया है, 4.4 का मोमेंट हो गया हमारा इधर की साइड, ठीक है। और फोर्स तो कहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है, ये जो 1 किलो न्यूटन का तो ऑब्वियसली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना, तभी तो ये मोमेंट लगा। हमने इस ऑब्वियसली 1 किलो न्यूटन को यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। और ये जो 2 किलो न्यूटन है वो तो ऐसे लग रहा है ना, तो वो तो इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं बेसिकली कि इस पर्टिकुलर, मैं यहाँ पर फाइनलाइज करता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा जल्दी से, क्योंकि फिर कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कि इसको मैं अगर यहाँ डी पॉइंट पर ट्रांसफ़र करूँ तो मेरे को एक 3.2 का जो मोमेंट मेरे को करना पड़ा, यहाँ पर क्या करना पड़ा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे 3.2 का मोमेंट करना पड़ा। एक तो ऐसे ही लग रहा था और 2 को मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब ये वाला जो फोर्स है यहाँ पर सी पॉइंट पे ट्रांसफ़र करना पड़ेगा।
तो ये 3.2 जो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो तो मैंने इसको ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा, इसको मोमेंट लग रहा है, प्लस ये जो 1 इंटू 1.2 यानी कि प्लस 1.2 और ऐड होगा, यानी कि 4.4 आएगा वैल्यू। तो इस सी पॉइंट पे जो मोमेंट लग रहा होगा हमारा, कितना लग रहा है, 4.4 लग रहा है। तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। क्लियर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, वर्कबुक का क्वेश्चन है ये, अनसोल्ड। तो होपफुली ये आंसर जो रहने वाला है सही है। ओके, तो बस इसमें क्वेश्चन में मोमेंट ट्रांसफ़र करना है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स, और उस फोर्स को वहाँ पर पहुँचाते हैं। जैसे 2 किलोमीटर है, ये जो 2 किलोमीटर इसको मैंने यहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। ये जो एक वाला फोर्स है इसको मैंने कहाँ पहुँचाया, यहाँ पर पहुँचा दिया 1 किलो न्यूटन, लेकिन इसकी वजह से ये मोमेंट जो है वो यहाँ पर आके चिपक गया, ऐड हो गया, तभी ये 4.4 हो गया। चीज़ें समझ आ गई होंगी, डेफिनेट सी बात है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो भी वर्कबुक के क्वेश्चन मैंने लिए हैं इस लेक्चर में, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सभी के सभी क्वेश्चंस, सभी लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाएँ। और ये मोमेंट वाले क्वेश्चन बहुत फेमस है, बहुत ही लोग उलझते हैं इसमें। तो मेरे को ये लगा कि पूरा इस 100 क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज में कम से कम 10 क्वेश्चन तो इसके होने ही चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं जो क्वेश्चन है, ये भी सेम ही लॉजिक है। बेंडिंग मोमेंट ए बी सी डी पे निकालना है, ए बी सी डी, ओके, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना है। ए पे निकाल लेंगे, लेकिन डी पे देखते हैं सबसे पहले क्या रहेगा। डी पे ऑब्वियसली ये थोड़ा सा आसानी क्वेश्चन आ गया, 20 इंटू 2 क्या रहेगा डी पे, 20 इंटू 2 40 किलो न्यूटन मीटर, ऑब्वियसली डी पे ये रहेगा। ठीक है, सी पे क्या रहेगा, सी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्या रहने वाला है इसको समझो। अब यहाँ पर तो 20 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है, ये अगर मैं इसको बनाऊँ ऐसा, है ना, और ये जो फोर्स है मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया इसको, 20 किलो, ऐसा ही हो रहा है ना, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी किया। अभी चलो एक काम करते हैं, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट सी पे इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सी पे ट्रांसफ़र करने के लिए ये जो है सी पॉइंट अगर मैं बनाऊं, तो इस 20 किलो न्यूटन को तो चलो मैं, ये तो ऑलरेडी ऐसे रहने ही वाला है, तो इसी पॉइंट पे लग रहा है नीचे इधर की साइड, बट ये जो मोमेंट है ट्रांसफ़र, ये किधर हो जाएगा, ऑब्वियसली सी पॉइंट पे भी लगेगा। कितना लगेगा, 40 ही लगेगा। तो इसको भी मैं इसमें 40 किलो न्यूटन मीटर ये पर्टिकुलर सी पॉइंट पे भी लग रहा है, और ये 20 किलो न्यूटन भी लग रहा है। ठीक है, तो अगर मैं बताऊं, अगर आपसे अब ये जो पॉइंट है बी है, ये ए है, इसको फाइनलाइज कर रहा हूँ मैं, ये 40 का मोमेंट लग रहा है और ये 20 का फोर्स लग रहा है। तो अगर आपसे पॉइंट्स बी पे अब कोई पूछेगा, बी पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस आई थिंक 2 है। मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। आपने इस पॉइंट पर्टिकुलर एक्स पॉइंट पे इसको एक्स मान लीजिए चाहे, या वैसे भी दिख रहा है यार, देखो 20 इंटू 2 क्लॉकवाइज माइनस 40 का एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 0, यानी कि बी पॉइंट पे मोमेंट क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसी तरीके से अगर आप वो ए से आपसे पूछेगा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे क्या रहेगा, 20 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये 1 है, तो 20 इंटू 3 माइनस 40 यानी कि 20 किलो न्यूटन मीटर। 20 इंटू 3 प्लस का क्यों लिया, ठीक है, ये बीम, चाहे आप इसको नेगेटिव भी मान सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर बीम हॉगिंग कर रही है ऑब्वियसली इसको माइनस मानना पड़ेगा, इसको प्लस मान लो फिर, तो ये -20 आ गया। तो कौन सा आंसर यहाँ से सेट बैठ रहा है, ऑब्वियसली ये वाला आंसर हमारा सेट बैठ रहा है। ठीक है, अब और इसमें कोई इतना घबराने वाला सीन नहीं है। ठीक है, डी पॉइंट पे हमने जैसे निकाला तो उसी हिसाब की कन्वेंशन ली है सभी के सभी हमने। ठीक है, तो नेट कन्वेंशन हमारी जो रहेगी, मोमेंट अबाउट ए क्या रहेगा, 20 इंटू 1, 20 किलो न्यूटन मीटर का आंसर हमारा आ गया। ठीक है, अच्छा, ये इसको एक और तरीके से भी समझ सकते हैं
कि ये 20 न्यूटन मीटर कैसे आया होगा, प्लस कैसे आया होगा, इसको भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो, इसको बहुत शानदार तरीका है मेरे पास। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये C था और ये पॉइंट B था। C पे जो मोमेंट है वो ऐसे लग रहा है 40, और ये फोर्स लग रहा था, है ना, कितना, 20। अभी इसको C से B पे अगर मैं ट्रांसफ़र करूँगा तो क्या होने वाला है, देखिए इस चीज़ को, ये 40 तो ये B पॉइंट मान लेता हूँ, 40 तो ऐसे रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये मतलब 40 रहने वाला है। और ये C पॉइंट पे अगर आप देखेंगे, इस C पॉइंट पे ये डिस्टेंस कितना है, ये है, तो ये पॉइंट रहने वाला, और डिस्टेंस ये कितना है, 1 है, ठीक है। अभी ऑब्वियसली 20 इंटू 2, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज ये वाला लग रहा था जो इसकी वजह से हुआ था, लेकिन ये जो 20 इंटू 2 है यहाँ पर ये क्लॉकवाइज लगेगा, तो इसीलिए मोमेंट जो इसके अबाउट क्या रहा, 0 रहा। 40 इधर लग रहा, 40 इधर लग रहा, B पे 0 हो गया। अब A पे क्योंकि ये वाला फोर्स आपने इधर ट्रांसफ़र कर दिया तभी तो 40 लगा, तो ये 20 ऐसे लग रहा है, ऐसे की साइड, ठीक है, 20 ऐसे लग रहा है। तो मोमेंट इस पे क्या रहने वाला है, 20 इंटू 1, वो क्या रहेगा, 20 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये वाला मोमेंट अपन लिख लेंगे, वैसे मोमेंट ऐसे लगेगा ना हमें, ठीक है। तो ये चीज़ें, आंसर क्या आएगा, 20 किलो न्यूटन मीटर। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। The axial load in kilonewton in the member PQ for the assembly shown in the figure। इसमें एक्सियल लोड पूछा है, क्वेश्चन नंबर 39 है इस लेक्चर सीरीज का ये, ओके। तो निकालते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये जो कैंटिलीवर टाइप बीम बन रही है उसको कैसे डील करेंगे ये भी देखना पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम मतलब एक्सियल लोड बड़े इजीली निकाल सकते हैं इस चीज़ में। तो एक्सियल लोड मान लेते हैं कि P है, लेट मैं लिख देता हूँ, लेट एक्सियल लोड क्या है, P है, ओके। और डिफ्लेक्शन मान लेते हैं 160 किलो न्यूटन की वजह से जो Q पॉइंट पे है वो S है, ठीक है, इस पॉइंट S पे वो निकाल लेते हैं हम, ठीक है। तो क्या रहने वाला है, इस चीज़ को समझेंगे हम कि अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, डिफ्लेक्शन निकालना ड्यू टू लोड। अब क्योंकि अगर मैं इसको दो हिस्सों में तोड़ दूँ, ये ऐसे ही रहेगा, एक्सियल लोड इसने पूछा है क्योंकि 160 पे इस पे कुछ ना कुछ लग रहा होगा इसकी वजह से, है ना, ये पॉइंट हिंज्ड है ये वाला, ठीक है। तो इसको दो पार्ट्स में हम ब्रेक कर देंगे, ओके। ये डिस्टेंस ये है, तो इसको एक तो ये रह गया और एक ये रह गया, 160 इधर दिया है, ठीक है। तो एक्सियल लोड ऐसे लग रहा है, तो ये एक तरह से ऐसे ही लग रहा है ना, ठीक है। तो इससे हम डिफ्लेक्शन निकाल देंगे कैसे। सबसे पहले 160 किलो न्यूटन की वजह से
160 किलो न्यूटन की वजह से आप निकाल दोगे, वो किसके बराबर रहने वाला है, वो आप इस P की वजह से निकाल दोगे। ठीक है, कैसे, अब ये चीज़ देखनी है हमें कैसे करना है इसको। कोई बहुत बड़ा सीन नहीं है इसमें, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये पॉइंट हिंज्ड है, ठीक है। 160 की वजह से जो डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन हो रहा होगा, उतना ही डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे, इस क्यू पॉइंट पे ऊपर की साइड जो है लोड लग रहा है उसका निकाल देंगे हम। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, ये जो P अगर लग रहा है, मान लेते हैं जो ये एक्सियल लोड लग रहा है, इसके लिए क्या रहने वाला है, PL³/3 EI रहने वाला है। और 160 के लिए इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन क्या होने वाला है, सबसे पहले तो इस पॉइंट का पर्टिकुलर ये 2 है ना, PL³ यानी कि 2 है अपॉन 3EI, सिर्फ इस हिस्से का निकालना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा रहा हूँ, प्लस मोमेंट। मोमेंट ml, पहले आपको क्या करना होता है, मोमेंट भी छोड़िए, आपको लगाना होता है थीटा इंटू एल। थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ml² अपॉन 2EI इंटू लेंथ, ये वाली लेंथ, ये भी 2 दी है, देख सकते हैं आप डायग्राम में। ठीक है, इंटू 2, तो EI से EI कैंसिल होने वाला है। L की वैल्यू तो हमें पता ही है टोटल, और ये लेंथ, अब ये वाला L जो है P के लिए जो लोड लिया वो लेंथ पूरी लेंगे 4, तो ये क्या है 4³ है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है, यहाँ से आप P की वैल्यू बड़े इजीली निकाल सकते हैं। आंसर इसका जो गिवन है 50 किलो न्यूटन गिवन है। ये ट्राई योर सेल्फ वाला क्वेश्चन है मेडीजी वर्कबुक का, तो इस तरीके से सॉल्व हो सकता है। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, दोबारा से रिपीट कर देते हैं इसको। मिनट, तो अगर इस बीम को मैं 2 बार हिस्सों में तोड़ा, जैसे तो जब ये लोड ऑब्वियसली 160 इस पे पड़ेगा, तो मैं जब इसको 2 हिस्सों में तोड़ता हूँ तो ये ऐसे होने वाला है हिंज पे। तो ये जो PL³ ये जो रहेगा डिफ्लेक्शन, ये लेंथ L है, इसके लिए जो इस पर्टिकुलर Q पॉइंट पे मान लेता हूँ डिफ्लेक्शन P के लिए क्या होगा, PL³/3EI। और इस 160 पे भी इस पॉइंट पे क्या डिफ्लेक्शन, हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल निकाल दिया, P की वैल्यू आ गई। ऐसे क्वेश्चन गेट में आने के पूरे चांस है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ये भी वर्कबुक का अनसोल्ड क्वेश्चन है, आई थिंक सिविल का क्वेश्चन है। इसने कहा सॉलिड सर्कुलर, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ उसका। ये शाफ्ट है, ठीक है, इस पर टॉर्क लग रहा है 20 किलो न्यूटन मीटर का। ठीक है, दिस इज पर्टिकुलर पॉइंट M ऑन दिस। इस शाफ्ट का रेडियस लेंथ दिया है, ठीक है, और ट्विस्टिंग मोमेंट बता दिया। अबाउट द जेड एक्सिस एट द फ्री एंड, मतलब ये एक्सिस क्या है, हमारी जेड एक्सिस है, मतलब ये जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है मोमेंट। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल, इसने जो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया वो भी दिया है ऐसे डायग्राम में दिया है। ऑब्वियसली इट इज x, और ये पॉइंट M दिया है, और ये पॉइंट Y दिया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मैं, ये जो पॉइंट M है, इसका स्ट्रेस एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, ये मैं जो M है ना,
उसको मैंने बना दिया। और इसके इस पॉइंट पे देखेंगे कि ये जो पॉइंट है कौन सी स्ट्रेस लग रही होगी। इसने हमसे क्या पूछा है, इसने पूछा टो एक्स वाई, मतलब एक्स वाई कंपोनेंट पूछा है इसने, क्या होगा। ठीक है, हम देखेंगे कौन से पर्टिकुलर पॉइंट पे इसमें नॉन जीरो स्ट्रेसेस कौन सी है। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए मैं इसमें डायग्राम को एक बार और, इसमें जो ये पॉइंट है ये दिखा देता हूँ कि ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये अगर पॉइंट M है, ये M पॉइंट के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्ट्रेसेस लग रही होंगी, जो ये टॉर्क लग रहा है, तो ऑब्वियसली क्या लग रही होगी, अगर ये जेड एक्सिस है ना, और ये जेड एक्सिस है और ये एक्सिस वाई है और ये जेड है, तो ये वाली जो स्ट्रेस होगी ये क्या रहेगी, वाई जेड रहेगी। समझ रहे हो बात को। तो वाई जेड प्लेन पे स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, अगर मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम से समझ में भी नहीं आएगी, इसलिए बार बार रिपीट करके बता रहा हूँ। वाई जेड प्लेन पे स्ट्रेस लग रही है। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट पर्टिकुलर मैंने बनाया, तो ये मैं यहाँ से स्ट्रेस दिखाने के लिए, ठीक है, ये कौन सी स्ट्रेस लग रही होगी, जेड वाई प्लेन पे लग रही है। ठीक है, ओके, तो एक्स वाई प्लेन पे कोई भी शेयर स्ट्रेस नहीं लग रही, इसका मतलब यानी कि नॉन जीरो स्ट्रेस कौन सी है हमारी, जेड वाई प्लेन पे लग रही है। जो बाकी की जो भी टो एक्स टो वाई ये सब क्या रहने वाला है, जीरो रहने वाला है। ये सब क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो बाकी अगर वाई जेड के लिए पूछता तो अलग सीन रहना था ना, वो 16t/πd³ से निकाल देते हैं हम, लेकिन ये कौन सी स्ट्रेस आती है हमारी, टो वाई जेड आती है। क्लियर, तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी। और अब चाहे इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो हमसे स्ट्रेस कंडीशन पूछी है पॉइंट M पे, पॉइंट M पे, तो मैं इसको एक डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, ये पॉइंट अगर मैं बनाऊं और इसका ये जो टुकड़ा है, ये जो M पॉइंट है, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दिया। ये पॉइंट M बना के दिखा दिया मैंने। इस पर्टिकुलर पॉइंट का पूछा है, यहाँ पर ये है M, है ना। तो यहाँ पर तो क्योंकि इधर तो वाई जेड लगेगा, इधर क्या लगेगा, एक्स वाई लगेगा, लेकिन इस पॉइंट पे कोई भी स्ट्रेस नहीं लग रही। यहाँ पर टो एक्स वाई क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ठीक है, टो एक्स वाई क्या है, वैसे भी मैं बता दूँ, वो शेयर स्ट्रेस है एट द फ्री सरफेस, ये फ्री सरफेस पे, और तो ये हमें पता है फ्री सरफेस पे शेयर स्ट्रेस विल बी जीरो। ओके, तो लेक्चर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और लेक्चर को आप शेयर कर सकते हैं, दोस्तों को रिकमेंड कर सकते हैं, और कमेंट करके बता सकते हैं कोई भी डाउट रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।